तो मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर्वेदा मन्नारकार्ड। आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक रसायन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नरसिम्हा रसायन। ये केरल में नहीं पूरी भारत में ही ये रसायन बहुत फेमस है। उसी कारण से नरसिम्हा रसायन के बारे में बहुत सारे डाउट है। किन किन व्यक्तियों को ये रसायन लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, इसके गुण क्या क्या होते हैं, डोज क्या होती है, ऐसे बहुत सारे जो डाउट है इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर कोई भी नया चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी की तरफ बेल बटन दबा के एनेबल और नोटिफिकेशन में क्लिक करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगी। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। नरसिम्हा रसायन। नरसिम्हा रसायन क्या है? एक रसायन है, एक रसायन औषधि है। आयुर्वेद में रसायन औषधि को बहुत एक प्रत्येक रूप से उसका इंपॉर्टेंस दिया गया है। रसायन औषधि हमारे आयुर्वेद में अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 39 चैप्टर और 170 श्लोक में बताया गया है। जरा व्याधि नाशकम औषधम रसायनम। तो जो जरा को नष्ट करता है, जो व्याधि को नष्ट करता है, उसी औषध का नाम है रसायन। ऐसे बहुत सारे रसायन हैं जैसे कि कुष्मांड रसायन हुआ, अजमांस रसायन हुआ, नरसिम्हा रसायन, बहुत सारे रसायन है। उसमें से एक है नरसिम्हा रसायन। तो जरा को नष्ट करता है, व्याधि को नष्ट करता है, जो डिस्ट्रॉयर ऑफ द डिसीज बताया गया है। तो उस नाम से पता चलता है नरसिम्हा। तो जो सिंह के जो बल है उतना बल उस रसायन में है। तो हमारे जो क्षीण अवस्था में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके गुण के बारे में ज़रूर देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल इस औषधि में किया गया है। तो पहला है भृंगराज, एक्लिप्टा अल्बा, चित्रका प्लम्बैगो ज़ैलानिका। ऐसे ही शतावरी, एस्पैरागस रेसिमोसस, थीरोकार्पस मार्सुपियम, इसको असना बोलते हैं हम संस्कृत में। और एक विष द्रव्य जैसे कि बल्लातका का इसमें इस्तेमाल किया गया है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम। ऐसे बहुत सारे द्रव्य का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा त्रिफला हो, हनी है, मधु है, बटर है, शीर का इस्तेमाल किया है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य है जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और जो नरसिम्हा रसायन है, बहुत सारे आयुर्वेदिक फार्मेसीज इसका जो लीडिंग फार्मेसीज है इसका उत्पादन करती है। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह पर ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो बल्लातक है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम जो बोलते हैं बल्लातक है, वो एक विष द्रव्य है और उसके बहुत सारे इफेक्ट आपके बॉडी में हो सकते हैं। तो आप एक डॉक्टर की सलाह पे ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगला हम देखते हैं इसके गुण के बारे में, बेनिफिट्स क्या क्या होती है। तो पहला जो बेनिफिट्स है, मैंने बोला था कि नरसिम्हा, जो नाम से ही है नरसिम्हा, सिंह की तरह स्ट्रेंथ मिलता है। तो जिसको क्षीणावस्था है, जो पतले लोग होते हैं, जिनको बल प्रदान करना होता है, जो थोड़े मोटा बनना चाहते हैं तो उनकी जो शक्ति प्रदान करनी चाहती है, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, बीमार के अवस्था से जब वो निकल जाते हैं तभी उनकी बॉडी में क्षीणता होती है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, उनको क्षीण रहते हैं, मतलब बहुत टायर्ड हो जाते हैं। तो वैसे व्यक्ति इस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी के जो कोविड का महीना बहुत सा चले गया था, पिछले 2 साल में हमने देखे थे कोविड आया था, हमारे लोगों की जो इम्यूनिटी में बहुत सारे घटावर होते। तो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने में, हमारी इम्यूनिटी को स्टैंडर्ड रखने में ये जो नरसिम्हा रसायन है बहुत अच्छा रोल, इम्पोर्टेंस इसमें है। तो हमारी इम्यूनिटी को जो है व्याधि क्षमता बोलते हैं हम। व्याधि क्षमता मतलब इम्यूनिटी को अच्छा करना, ताकि हम रोग से बच सके। पहला तो यूज़ वही बोलूँगा। दूसरा है क्षीणावस्था में हम इस नरसिम्हा रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बल प्रदान करने हो, जो पतले व्यक्ति होते हैं, जिनको मोटा होना होता है, जो व्याधि से गुजर के ख़त्म हो जाते हैं, जब व्याधि ख़त्म हो जाती है तभी हमारी बॉडी में क्या है, क्षीण अवस्था होती है। तो उससे भी बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेनली हमारे जो शरीर में जो सप्त धातु होते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र बोलते हैं, 7 धातु हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। उनकी पुष्टि करती है, हमारे 7 धातु की पुष्टि करती है। जैसे कि रस से रक्त होता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद होता है। तो एक के बाद एक पुष्टि करती है और लास्ट शुक्र धातु तक पहुंचता है। और उसीलिए ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे कि मेल सेक्सुअल हार्मोन को ये प्रमोट करती है और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसे रसायन बताया गया है। हमारे जो बाल तो झड़ जाते हैं, नहीं तो बाल का जो टेक्सचर है, नहीं तो बाल की जो शाइनिंग होते हैं, जो बालनेस होता है और जो हेयर फॉल्स होते हैं, उस सब से
ये बचाने में बहुत मदद करता है। नरसिम्हा रसायन अगर हम रेगुलर बेसिस में खा रहे हैं और अन्य औषधि के साथ भी खाना चाहिए। नरसिम्हा रसायन के साथ आप भृंगराज का चूर्ण का इस्तेमाल करें, रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं, तो हम अपने जो हेयर फॉल होते हैं, नहीं तो जो बालनेस होता है, प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग होते हैं, उस सब से हम बच सकते हैं। तो इस सब में एक एक प्रकृति होते हैं, एक एक आदमी को एक एक प्रकृति होता है, तो उसके साथ जो मेडिसिन खाने होते वो एक डॉक्टर की सलाह पर ही अब इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एक एक दोष में एक एक मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। हर एक आदमी का अलग अलग प्रकृति होता है। और जनरली बोले तो ये बालों के लिए अच्छा है, बालनेस, हेयर फॉल और जो शाइनिंग और जो प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग होता है उससे हम बच सकते हैं। तो मैंने जब पहले बोला था नरसिम्हा, जो सिंह है, देखो सिंह की जैसे बल प्रदान होती, तो हमारे बॉडी की जो स्टैमिना को इंक्रीज करते हैं, और जो मसल जो स्ट्रेंथ है, जो मसल मास होता है, मस्कुलोस्केलेटन जो डिसीज़ है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बल कम व्यक्ति जो होते हैं उनको बल बढ़ाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला था कि जो ये मस्कुलिन जो मेंस हार्मोनल स्टिमुलेटर भी है, तो हमारे जो हेयर ग्रोथ में मस्कुलाइन जो बॉडी होता है, नहीं तो बियर्ड, मस्टैच, जो मूछें रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उसको अच्छे बढ़ाने में, उसका जो दाढ़ी थोड़े लोग को कम होता है, नहीं तो मूछें कम होती है, बाल झड़ते रहते हैं, तो उन सब में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली एक मेल हार्मोन स्टिमुलेटर है और हमारे बॉडी को हर तरह से ये नरिश करती है। जब मैंने पहले बोला था सप्त धातु को प्रमोट करती है, सप्त धातु की नरिशमेंट करते हैं, तो हमारे ओवरऑल हमारे बॉडी को वो नरिश करने में बहुत अच्छा योगदान देती है। और इसके अलावा बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, किन व्यक्तियों को नहीं खाना चाहिए और किन व्यक्तियों को खाना चाहिए, मैंने अभी बता दिया है। और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, वो है जो डायबिटिक मेलिटस है, जो प्रमेह के रोगी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी होते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, वो इस औषधि का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो एक डॉक्टर की सलाह पर ही करें, क्योंकि इसमें बलातक नामक एक औषधि है जो विष द्रव्य है, वो बहुत खाता साबित हो सकता है। अगर आप डोज को अगर नहीं मानते हैं, एक एक डोज में ही खाना चाहिए। अगर ओवरडोज कर रहे हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन आने के चांसेस भी होते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़, डायबिटीज़ पेशेंट जो है, बीपी कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल ना करिए। और जब इसकी डोज की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति को एक एक डोज होता है, क्योंकि बच्चों का एक डोज होता है, अडल्ट का एक डोज होता है, और जिनका अग्नि अच्छा होता है उनका एक डोज होता है, और जिनका खराब होता है खाए नहीं, बिकॉज इसको पचने में अच्छा अग्नि होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में हर एक औषधि जब खाते हैं उसको लिए एक अग्नि बताया गया है, जो जिसको जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि अगर हमारी बॉडी में एक अच्छा है, तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी औषधि खाते हैं, वो अच्छी तरह से पच सकता है। तो हमारे अगर अग्नि सही है तो हम 2 टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 मिली से 10 मिली तक कर सकते हैं, एक एक की कैपेसिटी में डिपेंड होता है। और उस खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दूध का सेवन, 1 गिलास गर्म दूध का सेवन कर सकते हैं, ना तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में इसका डोज कम रहता है, और अब एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को दे के ही इसको बच्चों को खिलाइएगा। तो ये था इस वीडियो में, हम नरसिम्हा रसायन की पूरी जानकारी दे चुके हैं, जो कि उसके बेनिफिट्स, डोसेज, जिसको खाना चाहिए, जिनको नहीं खाना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।